जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम करने वाले हैं एमसीक्यूज अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र। ठीक है, हम छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में आज समझेंगे और पुराने क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ संभावित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अधिकतर आप बोलेंगे तो 95 या फिर 100% आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो संभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल में हमारे साथ। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी अपवाह तंत्र हैं, है ना। अपवाह तंत्र क्या होता है ये मैंने अपना बेसिक वीडियो में बता दिया है, वो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, है ना। फिलहाल इसका हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का तो 5। हमारे पास 5 अपवाह तंत्र है। सबसे पहला है महानदी अपवाह तंत्र, महानदी। ठीक है, दूसरे में आता है गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा में आता है सोन नदी अपवाह तंत्र। चौथा है आपका ब्रह्माणी अपवाह तंत्र, ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। पांचवा में आता है नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है, यदि हम इसको मैप के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए मैं छत्तीसगढ़ का एक रॉड डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र ये है ना, हमारा मध्य छत्तीसगढ़, ये है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अगला हम देखते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी नदी इस तरह से बहती आती है और यहाँ से इंद्रावती निकल के अपना अपवाह तंत्र बनाती है। ठीक है, यह कैसे, इसको मैं एम लिख देता हूँ, इसको मैं गोदावरी जी लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा है सोन अपवाह तंत्र। तो सोन नदी यहाँ अमरकंटक से निकल के इधर बहती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कुछ सहायक नदियाँ इसमें जाकर मिल जाती हैं। तो ये हो गया हमारा सोन अपवाह तंत्र तीसरा। चौथा है ब्रह्माणी अपवाह तंत्र। ये वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो ऑथेंटिक बुक कहे जाते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अकादमी वाला, वहाँ इसकी चर्चा नहीं है। ठीक है, वहाँ इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अब देखना चाहें तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुछ हिस्से में आपको ब्रह्माणी अपवाह तंत्र दिखता है। पाँचवा है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये आपका मैकाल पर्वत है। तो मैकाल पर्वत से यही जो अपना अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये होता है आपका नर्मदा अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। सबसे पहला हमको ऑप्शन मिला है महानदी अपवाह तंत्र, महानदी व्यवस्था, गोदावरी व्यवस्था, नर्मदा व्यवस्था और गंगा व्यवस्था। तो ये सभी उपरोक्त सभी हमारे छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र हैं। आपको सूची मिलाना है, एक साइड दे दिया है नदी और दूसरी साइड दी है उसकी सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की हमारी सहायक नदी है सोन। ठीक है, क्योंकि सोन जो है गंगा में जाके मिल जाती है। महानदी की सहायक नदी है बोरई नदी। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। और नर्मदा की सहायक नदी है बंजर नदी। तो इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है, बिल्कुल सही है, हमने मैप में देखा है भी, है ना। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। 50 से 56% या एग्जैक्ट कहा जाए तो 56% महानदी कवर कर लेता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में गोदावरी अपवाह तंत्र है, ये भी सही है। तो उस प्रकार हमारे सभी उत्तर सही हैं, है ना, सभी। निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? महानदी का उद्गम होता है फरसिया, है ना, सिहावा। यदि हम जिला की बात करें तो ये होती है हमारे धमतरी में। ठीक है, ये धमतरी जिला में है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है ना? सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? पैरी का उद्गम है? बिल्कुल नहीं। शिवनाथ का उद्गम नहीं है और सोंढूर का उद्गम नहीं है, ये हमारी महानदी का उद्गम है।
सिहावा नगरी धमतरी में से उद्गम होता है, तो महानदी से, देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार वो घुमा के पूछ लेता है, तो आपको सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। महानदी इनमें से किससे निकलती है? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी तो सिहावा से निकलती है, तो ये सिहावा से होगी, है ना। इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस राज्य की सबसे लंबी नदी, तो इस राज्य की सबसे लंबी नदी है महानदी, ठीक है। इस राज्य की सबसे लंबी नदी है महानदी। इसकी लंबाई है आपका, महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर टोटल लंबाई, है ना। ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, कहाँ से? ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक। लेकिन यदि पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई है इसकी, या फिर छत्तीसगढ़ में कितनी दूरी तक बहती है, तो आपको इसमें आंसर लगाना है 286 किलोमीटर, ठीक है, 286 किलोमीटर। यह शिवनाथ को पूछा गया है, तो शिवनाथ की लंबाई है 287 के बाद, है ना। जब हम शिवनाथ देखेंगे तब हम उसको देखेंगे, है ना। शिवनाथ है 290 किलोमीटर, और ये छत्तीसगढ़ में ही ख़त्म हो जाती है, तो इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। महानदी की कुल लंबाई अभी मैं बताया हूँ 858 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ में लंबाई, तो महानदी है 286 मीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। देखिए इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न है क्या? महानदी की लंबाई देखिए, मैं पहले आपको इसमें इमेज से ही बता देता हूँ, ठीक है। हम ये छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप बना लेते हैं, ये है ना, ये महानदी का, ये छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप है। महानदी जो है धमतरी से निकलकर ऐसे बहते हुए जाती है, ठीक है। जाते जाते ये उड़ीसा पार करके यहाँ बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है ना, यहाँ डेस्टिनेशन से लेके जहाँ गिरने तक, ये है आपका 500, कितना है? 858 है ना, 858 किलोमीटर है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कहाँ तक? ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिन से लेके यहाँ तक मात्र कितनी लंबाई है? तो ये है 286 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। महानदी का एक अन्य नाम क्या है? तो महानदी का एक अन्य नाम है चित्रोत्पल्ला। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल्ला बताया गया है किस पुराण में? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। तो महानदी का किस में नाम बताया गया है? तो ये है आपके वायु पुराण में, ठीक है। महानदी का नाम वायु पुराण में उल्लेखित है, क्या? नीलोत्पल्ला। महाभारत काल में महानदी का नाम, तो इसमें कोई नाम नहीं था महाभारत काल में, ठीक है। महानदी सतयुग में किस नाम से जानी जाती थी? तो महानदी सतयुग में नीलोत्पल्ला के नाम से जानी जाती थी। चित्रोत्पल्ला किस में जाती थी? ये तो आपके पौराणिक नाम हो गया है ना, लेकिन सतयुग में ये नीलोत्पल्ला के नाम से जानी जाती थी। किस नदी को छत्तीसगढ़ के गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है, और इंद्रावती को दक्षिण छत्तीसगढ़, है ना, या बस्तर बोलते हैं इसको, बस्तर की गंगा कहा जाती है। कौन? इंद्रावती, या बस्तर की जीवन रेखा कही जाती है। महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। पूरे राज्य में यह एकमात्र नदी है। अब हमको नीचे देना है कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण को स्पष्ट करता है गलत बात है, कारण गलत है। महानदी पूरे राज्य में एकमात्र नदी ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो हजारों नदियाँ हैं, तो ये गलत है, और पहला वाला सही है, ठीक है। पहला वाला सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से तो महानदी जानी जाती है। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, बताइए कौन सा ऐसा संगम है? आरंग बिल्कुल नहीं, राजनांदगांव नहीं, राजिम में है, ठीक है। राजिम में आपका
बनता है। तो राजिम में क्या 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 आपका संगम बनता है? तो राजिम में आपके महानदी प्लस पैरी प्लस सोंढूर, है ना, ये आपके यहाँ पे बनता है संगम। इसके अलावा महानदी में शिवरी नारायण के आसपास बनते हैं, है ना। एक शिवरी नारायण नामक स्थान है, शिवरी नारायण, हाँ। शिवरी नारायण में क्या मिलती है? तो महानदी मिलता है प्लस शिवनाथ मिलता है प्लस जोंक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जोंक। एक और है जहाँ पे 3 चीज़ें मिलती है महानदी में, ये तीसरे चंद्रपुर, है ना। चंद्रपुर में क्या मिलती है? तो महानदी, लात और मांड और लात नदी से संगम है। तो ये 3 संगम आपको मेनली याद रखने हैं, है ना। राजिम में महानदी पैरी और सोंढूर है, शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोंक है, चंद्रपुर में महानदी मांड और लात है। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? अभी मैं बताया हूँ, वहाँ पे महानदी पैरी और सोंढूर बन मिलता है, ठीक है। महानदी पैरी और सोंढूर वहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया ये महानदी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी संगम का कौन सा शहर स्थित नहीं है? महानदी के संगम में कौन से शहर स्थित नहीं है? राजिम है, अभी मैं बताया हूँ, शिवरी नारायण है, चंद्रपुर है, आरंग में यहाँ कोई संगम नहीं बनता। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर, है ना, महानदी की समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? दक्षिण से उत्तर, तो इसमें लिया गया है आपका राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवनाथ, ठीक है। दक्षिण से उत्तर बोला है तो दक्षिण से उत्तर ना, तो राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवनाथ। दक्षिण से उत्तर कहने का मतलब ये है, इसमें आपको मैप याद होने चाहिए फिर अब इसके बाद, अब है ना, इसमें आपको मैप याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? महानदी के समीप, हम ये महानदी बना देते हैं, ठीक है। ये हमने महानदी बना लिया। अब इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले दक्षिण में कौन सा आएगा? क्या दक्षिण से उत्तर बोला है ना, दक्षिण से उत्तर बोला है, तो सबसे पहले आपका पड़ता है इधर राजिम, धमतरी में, ठीक है। धमतरी में क्या पड़ता है? राजिम। राजिम के बाद आपका महासमुंद में पड़ता है शिवरी नारायण, सिरपुर। सिरपुर के बाद बलौदा बाजार में पड़ता है पलारी, है ना, इसे प में लिख देता हूँ। और पलारी के ऊपर, है ना, महानदी के नेक्स्ट साइड आपका बनता है शिवरी नारायण, ये शिवरी नारायण। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ये यही पूछ रहा है। तो दक्षिण से उत्तर पूछा है ना, तो ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। सही युग्म बताना है आपको। राजिम में क्या क्या मिलता है? महानदी पैरी सोंढूर, शिवनाथ में महानदी शिवनाथ लात, तो लात नहीं मिलता है ना, यहाँ पे जोंक आता है, ठीक है, यहाँ पे जोंक आता है। चंद्रपुर में आता है महानदी मांड, लात यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लात यहाँ पे आ जाएगा। चांपा में हसदेव सोन, ये गलत है। तो हमारा सबसे सही कौन सा है? राजिम वाला, महानदी पैरी और सोंढूर। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो तेल नदी जो है गरियाबंद के देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? फिर से वही क्वेश्चन दोबारा, तो देवभोग में। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी है आपको बताना है। तो महानदी की सहायक है आपका केलो नदी, जो सीधा महानदी में मिले उसको हम इसकी सहायक नदी बोलेंगे। मनियारी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना। मनियारी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। खारून जो नदी है
है ना। ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है। ये आपको कहाँ मिलता है? सोमनाथ के पास मिल जाता है। अरपा भी है ना, अरपा आपके हसदेव में मिल जाती है। तो ये होगा आपका आंसर। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? छत्तीसगढ़ में महानदी का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो इनमें से कोई नहीं है ये, ठीक है। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ कौन सी है? महानदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, ठीक है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। और कौन सा है? हसदो, ठीक है। शिवनाथ और हसदो। देखिए इंद्रावती आपको पता है इंद्रावती सहायक नहीं है, तो आप क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? जहाँ जहाँ वन रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, शबरी नदी भी शबरी नदी क्योंकि साउथ में है ना, वो नीचे है छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे में, तो ये भी महानदी की सहायक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारे ऑप्शन में जहाँ 4 होगा हमको उसको काट देना पड़ेगा। शेष हमारा बचता है 2 और 3, यही हमारा सही उत्तर है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, ठीक है। महानदी का मैदान है जो उत्तर छत्तीसगढ़ में है क्या? बिल्कुल नहीं। मध्य में है, हाँ, है ना। और महानदी का मैदान दक्षिण में है? नहीं, महानदी का मैदान सीधे मध्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो ये है आपका शिवनाथ का मैदान नहीं, महानदी का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का जगह एक्वायर करता है। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? ठीक है, तो महानदी आपके सरगुजा से होकर नहीं बहती है ना। यदि मैप देखना चाहे तो देख लीजिए, मैप से अच्छे से याद हो पाएगा आपको। ये देख लीजिए, है ना, ये देखिए ये ऐसा है ना। तो हमारा सरगुजा संभाग ऊपर में है, ठीक है, जबकि महानदी ऐसे धमतरी से स्टार्ट होकर इधर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये रायपुर कहीं ना कहीं जाती है, धमतरी भी जाती है, महासमुंद भी जाती है, लेकिन वो सरगुजा तक नहीं जाती। रायगढ़ नगर निम्नलिखित में से कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवनाथ बोलेगा तो आपको दुर्ग लगाना है ना। और इंद्रावती आपके बस्तर या फिर जगदलपुर है, ठीक है, ये है। छत्तीसगढ़ के मांड नदी का उद्गम कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के मांड नदी का उद्गम है मैनपाट। मैनपाट से मांड नदी निकलता है, माँ से मैनपाट, माँ से मांड। ईब नदी की लंबाई कितनी है? ऐसा लंबाई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईब नदी की लंबाई है 87 किलोमीटर, ठीक है। निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? ठीक है, तो सिरपुर है, राजिम है, शिवरीनारायण है, यहाँ तो त्रिवेणी संगम बनता है। रायगढ़ नहीं है, ये आपका केलो नदी के किनारे है, ठीक है, ये केलो नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, सरगुजा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो यह है ईब नदी का। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी, अभी हमने पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछता है। ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से गुजरती है? देखो 3 बार पूछा इसको, तो यह है आपके रानी झूला, है ना। किस स्थान से शुरू होती? तो खुर्जा पहाड़ी तो हमने पढ़ा है अभी, है ना, हमने भी खुर्जा पहाड़ी पढ़ा है। तो खुर्जा पहाड़ी में ही रानी झूला है। क्या है? खुर्जा पहाड़ी में, खुर्जा पहाड़ी में ही रानी झूला है। तो ये यहाँ से बहकर निकलती है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी? तो हमारी जो महानदी है वो वेस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नहीं है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, ये नर्मदा है। हमारे यहाँ हो या ना हो, पर वो वेस्ट बंगाल में तो नहीं गिरती, महानदी गिरती है। महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र पर विस्तार है? तो लगभग यहाँ पे वैसे तो 56 है, या 55 दी है, तो हम आंसर 55% लगा सकते हैं। मांड और महानदी का संगम कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी का स्थल, मांड और महानदी, है ना,
मांड और महानदी। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? यह है आपके चंद्रहासिनी देवी, है ना, जहाँ मांड और लात और महानदी तीनों एक साथ मिलते हैं, तो यह आपके चंद्रहासिनी पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ से कौन सी निकलती है? तो इसमें तो सोन तो एमपी से निकलता है। शबरी, चलिए निकले हमारे सबसे बड़ी नदी है महानदी। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? गंधेश्वर नदी जो है महानदी के तट पर है। जोंक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो जोंक नदी का उद्गम स्थल है सोनबेरा की पहाड़, ठीक है, सोनबेरा के पहाड़ से निकलता है। ये महासमुंद और बलौदा बाजार में बहता है। विसर्जन होता है शिवरी नारायण में। ऐतिहासिक ताला गांव जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐतिहासिक जो ताला गांव है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो वो है शिवनाथ की सहायक है, ठीक है, जो कहाँ मिलती है? शिवरी नारायण के आसपास मिल जाती है। शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर है? तो यह है आपके सोमनाथ, जो बलौदा बाजार जिले में है, ठीक है, जो बलौदा बाजार जिले में है। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ, पैरी और हसदो जो है महानदी की सहायक नदी है। शिप्रा तो हमारे यहाँ नहीं है, शिप्रा एमपी में है ना। सिंधु नदी हमारे यहाँ नहीं है, सिंधु नदी तो ऊपर आपके जम्मू एंड कश्मीर में चला गया। यमुना नदी भी हमारे यहाँ नहीं है और तांदुला नदी भी है, लेकिन हम वो उसमें नहीं आता। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करने वाली, है ना, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भाग में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? हमने ये इतिहास में पढ़ा है, किसमें? छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पढ़ा है। तो वो है हमारी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, ये हमने पढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। ये आपकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रिलेट करता है। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वो बताया गया है खोडसी पहाड़ी, है ना। शिवनाथ नदी का उद्गम बताया गया है खोडसी पहाड़ी। इससे पहले वो पाना बरस वाला चल रहा था, वही है। शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल पर होता है? तो वो शिवरी नारायण पर होता है, ठीक है। एक बार हम पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिर मैप में पूरा देख लेंगे कौन सा नदी कहाँ पे विसर्जन होता है और उसकी त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ बनती है। निम्नांकित में से कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है? मनियारी है, लीलागर नहीं, खारून है, शबरी नहीं है ना। लीलागर है, अरपा है, शबरी नहीं है। शबरी नीचे है ना। जैसे हम यदि ये मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का, तो शबरी जो है नीचे में है, छत्तीसगढ़ के नीचे में है शबरी नदी। शिवनाथ नदी निम्नांकित में से एक की सहायक नदी है? सीधी सी बात है, महानदी की सहायक नदी है, कि अभी तो पढ़ रहे कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है? एक सहायक नदी है, शिवनाथ की सहायक नदी पूछा है, तो शिवनाथ की सहायक तो हमारा खारून है। कोटरी नहीं है, कोटरी नदी नीचे चली जाती है। हसदो आपके महानदी का है, पैरी भी महानदी का है। कोटरी नहीं है, कोटरी नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे इंद्रावती का है कोटरी नदी। अरपा नदी का उद्गम स्थल बताइए। अरपा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है पेंड्रा। पेंड्रा के पहाड़ी से निकलता है अरपा नदी। सिहावा से तो महानदी निकलता है। निम्नलिखित, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियों एवं उसके उद्गम स्थल को सुमेलित है? तो शिवनाथ लिखा है, पानाबरस की पहाड़ी, ये सही है ना। सोनबेर, इंद्रावती चित्रकूट नहीं है, इंद्रावती की ओरिजिन है वो ओडिशा से होती है, मुंगेर पर्वत से, है ना, मुंगेर पर्वत से। मुंगेर पर्वत कहाँ से? ओडिशा से, ठीक है। अरपा अभी हमने पढ़ा है, अरपा की जो होता है वो है कोटा जलाशय से, ठीक है। अरपा की जो सहायक नदी कोटा जलाशय है ना, और जिला बोलेगा तो ये पेंड्रा, ठीक है। हसदो की जो ओरिजिन है, हसदो नदी निकलता है कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी से, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी से निकलता है ये, जो सोनहत तहसील में है। आमनेर, मुस्का, पिपरिया का संगम कहाँ है? तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया का संगम है खैरागढ़ में, जो अभी नया जिला घोषित हुआ है या बनाया गया है। इस राज्य की मन्यारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मन्यारी नदी है, सॉरी महानदी की नहीं है, वो शिवनाथ की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालागांव किस नदी के किनारे स्थित है? तालागांव मन्यारी नदी के किनारे स्थित है। नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? नांदघाट जो है शिवनाथ के किनारे स्थित है, नांदघाट जो है शिवनाथ के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के बीच की सीमा बनाती है? तो वो है लीलागर नदी, ठीक है, वो है लीलागर नदी। लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है? लीलागर जो नदी है वो शिवनाथ की सहायक नदी है, ठीक है, शिवनाथ की सहायक नदी है। सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है। सुरंगी नदी, सुरही अलग है, सुरंगी अलग है। सुरंगी नदी जो है ना, ठीक है, सुरंगी नदी आपके रायगढ़ में है। उसी प्रकार आपको एक और नदी मिलेगी सारंगी नदी, सारंगी महासमुंद में, अभी आएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसका उद्गम सुमेलित करता है? तो अरपा जो है खोटसी पहाड़ी से निकलती है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। मांड का सामरी पार्ट गलत है, मांड जो है मैन पार्ट से निकलता है, मैन पार्ट से निकलता है। हसदो भी सोनहत की पहाड़ी से नहीं निकलता है, ये आपके कैमूर से निकलता है, ठीक है। शिवनाथ की पानाबरस की पहाड़ी वाला किस्सा है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा अरपा खोटसी की पहाड़ी। रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो रायपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है खारून नदी के किनारे, तो इसका आंसर हो जाएगा खारून नदी। सूची मिलाना है 1 और 2 में, कूट भाषा में मिलाना है, ठीक है। अब शिवनाथ देखिए, शिवनाथ का क्या पूछा है? पानाबरस, इंद्रावती, ठीक है। मन्यारी नदी कहाँ से निकलता है? आप चल देते हैं खारून, खारून नदी कहाँ निकलती है? संजारी बालोद से खारून नदी निकलता है। मन्यारी नदी निकलते हैं लोरमी की पहाड़ बिलासपुर से, और तांदुला निकलता है भानु प्रतापपुर कांकेर से। मन्यारी नदी अभी हमने पढ़ा है, मन्यारी नदी कहाँ से निकलता है? तो मन्यारी नदी निकलता है आपके लोरमी के पठार से, ठीक है। खारून कहाँ से निकलता है? खारून आपके निकलता है दुर्ग के पटेचुआ। शिवनाथ कहाँ से निकलता है? देखिए इसमें शायद कुछ गड़बड़ी है क्या? शिवनाथ की सहायक क्या बताया गया है? शिवनाथ की सहायक आपको बताया गया है खोटसी पहाड़ी, ठीक है। ईब है आपका जशपुर पंडरा पाठ। बिलासपुर नगर के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो बिलासपुर के मध्य से आपका अरपा नदी गुजरता है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच की रेखा बनाती है? तो यह है हमारा मनियारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है? उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो इसमें कौन सी नदी है जो उत्तर के से दक्षिण की ओर बहती है? तो यह है हमारा हसदेव नदी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली हमारी नदी है वो है हसदेव नदी। सॉरी, उत्तर से दक्षिण बोला है ना, थोड़ा शांत से सोचिए। उत्तर हसदेव नदी नहीं है, इसमें उत्तर से दक्षिण बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में शायद पढ़ नहीं पाया था ढंग से। निम्न में से कौन सी जो नदी है उसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है बोला है ना, तो मैं इसी में कन्फ्यूज हो जाएगा था। देखिए हम यहाँ एक मैप बना लेते हैं इस प्रकार, फिर हम सारी नदियों के बारे में समझते हैं, फिर समझ आ जाएगा। अरपा नदी, देखिए मैं पहले महानदी बना लेता हूँ ऐसे, तो अरपा नदी यहाँ से बह के यहाँ मिल जाती है, हसदेव भी ऊपर से आती है। ठीक है, और जो मांड नदी है वो भी यहीं से आता है। ठीक है, मांड नदी भी यहीं से आता है। तब देखिए ये जो तीनों नदी हैं वो तो उत्तर से है ना, उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे को साउथ बोलते हैं, तो उत्तर से दक्षिण आ रहा है। लेकिन जो शिवनाथ है वो ऐसे जाके मिलती है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा शिवनाथ नदी। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? महानदी और शिवनाथ के जो दोआब है वो रायपुर और दुर्ग में स्थित है। अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? अरपा नदी की जो शुरुआत है कहाँ शुरू होती है? अरपा नदी कहाँ शुरू होती है? तो इसमें बिलासपुर लिया गया है आंसर। ठीक है, बिलासपुर से। देखिए अब इसको आंसर कैसे लिया गया था, ये देखिए इसकी जो शुरुआत है ना, अरपा नदी का जो उद्गम है वो पहले कहाँ से निकलता था? ये खोडसी खोगरसा पहाड़ी से निकलता था। खोडसी से निकलता था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तब ये हिस्सा जो है बिलासपुर में था, लेकिन वर्तमान में जीपीएम में आता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर है? तो वो है आपके खारून नदी पर, जो रायपुर में स्थित है। शिवनाथ नदी में मिलने वाले सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी नदी। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी। फिर से वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? ताप्ती हमारे यहाँ नहीं बहती। ठीक है, ताप्ती जो है हमारे यहाँ नहीं बहती, कृष्णा हमारे यहाँ नहीं बहती, मंजीरा नहीं बहती, हमारे यहाँ हसदो बहता है, तो ये हसदो नदी आ जाएगा। किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? तो हसदेव जो है महानदी की सहायक नदी है। अभी बताया ना हसदेव के बारे में, ऊपर से देव उत्तर से दक्षिण बहती है ये। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्नलिखित कथन संबंधित है। ठीक है, तो महानदी अपवाह तंत्र व्यवस्था छत्तीसगढ़ से सबसे विस्तृत है, बिल्कुल सही है, विस्तृत है। शिवनाथ महानदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। हसदेव व पैरी महानदी के अन्य सहायक नदियाँ हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा तीनों सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है। ठीक है, शिवनाथ की सहायक नदी में शामिल नहीं है, तो वो है हसदेव, क्योंकि हसदेव जो है महानदी की सहायक नदी है, और हाफ शिवनाथ नदी, आमनेर, तांदुला, ये सब शिवनाथ में आके मिल जाते हैं। किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है? तो वो है आपके हसदेव नदी, है ना। हसदो बांगो डैम है कोरबा में, कोरबा है ना, कोरबा है। कोरबा शहर किन नदियों के तट पर स्थित है? कोरबा शहर जो है किन नदियों के तट पर स्थित है? तो है हसदेव और अहिरन। कहाँ पे है हसदेव? यह है हमारा हसदेव और अहिरन। हसदेव और महानदी नहीं है, महानदी कोरबा तक नहीं जाती,
महानदी यहाँ ऑप्शन में नहीं जाती। गोदावरी तो सबसे नीचे में है तो ये जाती नहीं है। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है? तो हसदेव नदी की जो लंबाई है 176 किलोमीटर है ओरिजिन से लेके। छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्राचीन गढ़ प्रथमपुर किस नदी के तट पर है? प्रथमपुर है जो आपके हसदेव नदी के तट पर मिलता है। हसदेव नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? हसदेव नदी के किनारे में आपके कोरबा आ जाता है, ठीक है। बस्तर में तो आपके इंद्रावती आएंगे, है ना, बस्तर में इंद्रावती है। दुर्ग में शिवनाथ है और सरगुजा में आपके मांड या फिर रिहंद आएंगे, ठीक है, रिहंद आएगा। हसदेव नदी की सहायक नदियों को निम्न के आधार पर आपको बताना है। हसदेव नदी की कौन कौन सी नदी जो है उसकी सहायक नदी है। हसदेव की सहायक नदी आपको इसमें बताना है। अहिरन, पैजन, जटाशंकर, चौरनई, है ना। तो इसमें अहिरन आता है, जटाशंकर आता है, चौरनई आता है और गज भी आता है। पैजन इसमें नहीं आता। तो हो जाएगा आपका 1 3 4 5 ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? आपको ऑप्शन के आधार पे बताना है ना। वैसे तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है बोला जाएगा तो महानदी है, लेकिन महानदी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन के आधार पर आपको इसमें चुनना रहेगा। तो यह है हसदो नदी। हसदो नदी कितना है? तो ये है आपका हसदो नदी की लंबाई है 176, अभी इसको पढ़े थे। शबरी की लंबाई है 173, है ना, 173 शबरी नदी है। रिहंद 145 है, रिहंद 145 और कन्हार नदी है वो 115 है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र को सुमेलित है? तो यह है आपके कोरबा नदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, गलत है, छत्तीसगढ़ के मैदान में तो महानदी आता है। सबरी नदी बेसिन मैकाल श्रेणी, गलत बात है, मैकाल आपके पश्चिम में है और सबरी दक्षिण में है, ठीक है। हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार, हसदेव रामपुर बेसिन बघेलखंड का पठार, तो ये आपका सही है, ठीक है। मनियारी बस्तर का पठार, गलत है, मनियारी तो आपके मुंगेली के आसपास है जबकि बस्तर साउथ में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बताइए। तो पश्चिम की ओर बहती है आपकी इंद्रावती नदी। हसदो नहीं बहती, गलत है, महानदी गलत है, शिवनाथ गलत है। कैसे हैं ये मैप में देख लीजिए, है ना, मैप में देख लेते हैं ऐसे। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा जो नदी है उसी का नाम, पहले महानदी बना लेते हैं ताकि हमारा बेस बन जाता है महानदी, ठीक है। ये महानदी है। अब सबसे पहले हम ए के पास चलते हैं, हसदेव, तो इधर से आता है हसदेव, ठीक है। और पश्चिम की ओर बहने वाली बताया ना, ये तो दक्षिण की ओर बह रही है। बी में आते हैं इंद्रावती, इंद्रावती पश्चिम में बहती है, देखिए ये है इंद्रावती, ये इंद्रावती है, इस साइड बह रही है, ठीक है, ये इस साइड बह रही है इंद्रावती। तो हमारा ये आंसर सही हो गया। शिवनाथ बनाएंगे तो शिवनाथ कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, शिवनाथ। महानदी तो मैंने बना दिया है। तो आपके पश्चिम की ओर बहने देखिए, महानदी इस ओर बहती है, शिवनाथ ये है तो हसदेव इधर, ये इधर और ये इधर इस ओर बहती है। तो इमेज के हिसाब से आप देख के बता पाओगे कि जो इंद्रावती है वो पश्चिम की ओर बहती है, क्योंकि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? महानदी की सहायक नदी नहीं है। शिवनाथ है, ठीक है, पैरी है, जोंक है, इंद्रावती नहीं है। इस राज्य में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इस राज्य के बस्तर के पठार में बहने वाली प्रमुख कौन सी नदी है? तो वो है आपका इंद्रावती नदी। शिवनाथ तो महानदी का भाग है, कन्हार भी अलग है, हसदेव भी महानदी का भाग है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।